कहते हैं। शौकत मेमोरियल केरला सबसे पहली हमारी टीम है, शौकत मेमोरियल केरला। भरपूर क्लबिंग कर देंगी दोनों टीमें, और जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आपने भरपूर क्लबिंग करनी है जी, भरपूर क्लबिंग कर देंगे। सरदार खुर्रम बशीर तेलवी साहेब, डॉक्टर शहजाद साहेब, बशारत अहमद साहेब और जितने भी मेहमान यहाँ पर हमारे मेहमान खसूसी साहब के तमाम तशरीफ लाए, सभी को दिल के अमीर रजू से खुश आमदीद कहते हैं। हम हमारे मेहमान खुसूसी सरदार फुरकान नवाज साहेब और आपके हमरा आने वाले जुमला मेहमान गिरामी को दिल की अमीर रजू से खुश आमदीद कहते हैं। भरपूर क्लबिंग करके जी हमारे मेहमान खुसूसी के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप भरपूर क्लबिंग कर दें। यहाँ भी जो खड़े मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, आप भरपूर क्लबिंग कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा रवैया, बेहतरीन टूर्नामेंट और कमेटी भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा ऑर्गेनाइज करेगी। ऐसे इवेंट करने में मेरा ख्याल है वो लोग जो मुहैयर भी हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे इवेंट करवाने में हमारी कमेटी और दीगर लोगों की अच्छी तरह सपोर्ट करें। हमारे बेहतरीन क्रिकेटर और शौकीन भी हैं, तो इनका भी मैं मशकूर हूँ। खासकर अपने मेहमान खुसूसी साहब अपना अच्छा वक्त निकाल के मसरूफियात, कल तक तो कोल्डी थे, कुछ सेहत का भी प्रॉब्लम था, कल मैंने सुना था, लेकिन वो आ गए। तो आपकी तरफ से भी इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे बेहतरीन कॉमेडियन भी हम कह सकते हैं, तो उनका भी मैं मशकूर हूँ जो बराज दिखा रहे हैं। तो सब लोगों का मैं इसी पे आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी का, ऑर्गेनाइज़र का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। टाइम की किल्लत के बायस मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि वसीम निज़ामी साहब ने पहले मेंशन किया कि हमारी टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, लेकिन बर वक्त किट ना मिलने की वजह से हम यहाँ पे मौजूद हमारे खिलाड़ी नहीं है। उसके लिए मैं जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मैं माजरत हुआ हूँ। इसके अलावा इससे पहले एक लीग हम यहाँ पे खेल चुके हैं। हमारे मेहमान खुसूसी फुरकान नवाज साहब, उसके अलावा जितने भी अहबाब यहाँ पे बैठे हुए, उनको मैं एक बात गुजार करता रहा हूँ कि क्रिकेट का एक ऐसा मेला है कि जो क्रिकेट के ताल्लुकात होते हैं या क्रिकेट में एक दूसरे के साथ मिलकर जो बंदा खेलता है वो हमेशा याद रहती है। और यहाँ पे एक चीज जो मैंने देखी है, मैं फुरकान नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि ग्राउंड के हवाले से जो मैं जरूरी समझता हूँ बात करना, क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स है कि मैं खुद खेलता हूँ, एक प्लेयर हूँ, वो शायद देखने वाले की फीलिंग ना हो। और यहाँ से बहुत दूर से यहाँ पे टूर्नामेंट हुए, लेकिन जगह की किल्लत है। मैं समझता हूँ कि जब ग्राउंड बना उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पे भी, और इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हुकूमती सतह पे ही ग्राउंड बने। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे नादोकोट के मुकाम पे एक क्रिकेट का ग्राउंड हमने तैयार किया है, और उसमें हुकूमती सतह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
हम लोगों ने मुखैर हजरात ने मिलकर उसको तैयार किया है। तो मैं मुख्तसर अपनी बात करते हुए सिर्फ यही बात गोशगुजार करना चाहूँगा मलिक खुर्शीद साहब से कि इस ग्राउंड के हवाले से कोशिश किया करें, जब भी कोई मेला हो, जब भी कोई टूर्नामेंट हो, उसके एंड में मिलके जो मुखैर हजरात थे वो 2-2 4-4 घंटे अपनी तरफ से ऐलान किया करें मशीन का, और उसके बाद का काम करवा लिया करें। ये क्रिकेट हमेशा चलती रहे, हम मिलते रहे, ऐसे बैठते रहे, ये हमेशा मेले सजते रहे। टाइम की किल्लत के बाद मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। करेला जो है, मैं यहाँ इस सेरेमनी के अंदर ये बात कहता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है। जितनी इज्जत बतौर प्लेयर, बतौर क्रिकेटर, बतौर कमेंटेटर, बतौर जो है ना, जिस वाले से भी मेरा यहाँ आना हुआ, कभी किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि आपकी जात कौन सी है, आपकी जमात कौन सी है। हर आदमी ने बड़े वालाना अंदाज के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, ये 20 और 30 साल जो हमारा रिश्ता, मुझे यहाँ से मोहब्बतें मिली हैं। इस करेला के अंदर बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। तो आपने भरपूर क्लबिंग करनी है इन अशार के साथ कि याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्जत मिलाएगा तो छा जाएगा। और अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। और जिस मुसव्वर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, जिस मुसव्वर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। और यूं तो हर रंग सजता है बराबर तुझ पर, यूं तो हर रंग सजता है बराबर तुझ पर। सफेद सूट में आएगा तो छा जाएगा, सफेद सूट में आएगा तो छा जाएगा। आपकी भरपूर क्लबिंग के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ लाएंगे सरदार फरकान नवाज साहब। आपने भरपूर क्लबिंग करनी है ताकि उन्हें पता चले कि जिस जगह पर गए वहाँ बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़ी चाहत वाले लोग हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं। सरदार फरकान नवाज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा काउंसलर डॉक्टर शहजाद साहब, मेंबर प्रेस फाउंडेशन, ये आगे सकते मेंबर प्रेस फाउंडेशन, उनकी आपको मुबारकबाद भी हो। सरदार इमदाद साहब, काउंसलर इशारत अहमद रजा साहब, इलियास साहब, वकार साहब और एतजाज साहब, हुर्म बशीर साहब, नवाज नाजी साहब और शहजाद साहब। वसीम, गाँव में देख रहा था सारों ने वसीम बदामी ही कहा, तो मैं वसीम बदामी का भी अपना एक मखसूस अंदाज है, तो आज मैं आपको वसीम बदामी ही कहता हूँ। और आपके वसीम साहब, आपको तो शायद नहीं पता, हम इस ग्राउंड में आते रहे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और हम छोटे छोटे थे तो आप, मुझे याद पड़ता है, लेफ्टी थे और मेरे ख्याल से गेंदें भी ज़्यादा आप नहीं घुमाई। तो हम उस दौर से आपको जानते हैं। फिर आप आगे बजनी हो गए तो शायद थोड़ा हम भी वो हो गए। तो आपकी नवाजिश थी, आपकी चाहतों का, आपने जिस तरह जिस अंदाज में जिक्र खैर किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उसके बाद मैं मेज़बान हूँ एक तरह से, लेकिन बासियत मेज़बान आपने मेरा मेहमानों वाला इस्तकबाल किया। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी असद बशारत, आमिर जहांगीर, अदील हनीफ और दीगर जितने भी इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अफराद थे, मैं आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। इसके बाद इस ग्राउंड से हमारी वाबस्तगी तो छोटे होते वक्त की है, और जिस तरह से इस ग्राउंड का बुनियाद पड़ी और चाचा मोहतरम ने, मुझे अभी भी याद है कि इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जिसने डाला हुर्म साहब, उसमें ये डब्बा के लोग हैं। ऐसी बात है। वो नदीम मुझे आज भी याद है, ये अफजा, इसको बड़े अरसे बाद मैं आज मिला हूँ। तो ये इन लोगों की मेहनत है। और बिल्कुल सच्ची बात करनी चाहिए कि उस वक्त बाकी कराने से कोई बंदा नहीं आया। यहाँ बारिश हो रही थी, चाचा मोहतरम खुद भी यहाँ थे, कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही मैं बता रहा हूँ, वो खुद भी यहाँ थे। और सबसे ज्यादा नुमाइंदगी उस वक्त डब्बा के लोगों की थी। उन्होंने ये जगह यहाँ ये प्लेन की,
उसके बाद भी जिसका जितना बस चलता रहा उसमें अपना हिस्सा डालता रहा। मेरे से भी जो हो सका, मैं पिछली दफ़ा खुर्रम बशीर साहब ने बुलाया था तो हाजिर हुआ था, तो उस वक्त भी जितना हो सका मेरे से हमने किया। और अब भी इंशाल्लाह, अब एक तरह से मेरे भाई उमैर नईम वाइस चेयरमैन है ज़िला कौंसिल के, उनके में भी ये बात है और वो भी जिक्र कर रहे थे जी कि इस ग्राउंड का हमने कुछ करना है। तो इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखें। मुझे पता है यहाँ साजिद भाई ने बात की है, तो बात आपने हमारी बेइज्जती की है एक तरह से लेकिन ये इस ग्राउंड पे इसकी बेहतरी के लिए जितना हो सका इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश से मुशावरत से इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो बिशारत साहब ने बात की, यार कोई नफरत नहीं है। अब मेरे ख्याल से अब ये नफरत और इस के चक्रों से हमें बाहर निकल आना चाहिए। खुर्रम साहब, इस दफ़ा हमने जो इलेक्शन हुआ, ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ और बड़ी आला मिसाल कायम की। पूरे ज़िले और पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन और पूरे कश्मीर की नजरें थी कि जी पता नहीं यहाँ क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, और बड़े ऐसे तरीके से मेल जोल से सारा हमारा जो सिलसिला है वो हुआ। और ये नफरत कोई नहीं है यार, क्या नफरत। मेरा और खुर्रम साहब का जो तल्लक है बरादराना है, और मेरे वालिद साहब ने जो उनका बेटा कहा है, तो ये कोई बात नहीं है नफरत शफरत, इसको आप छोड़ दें। जहाँ तक वो निकाल ये की बात आप करें, उसमें थोड़ी कताई मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स की भी है कि उस तरह से आपने मुशावरत भी की। और मतलब है फिर आप देखें कि करेला की टीम और स्पॉन्सर जो है वो कोई निकाल से बोल रहा है, कोई किधर से बोल रहा है, तो इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना नहीं होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसमें करेला के लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहिए। तो उसमें कोई सियासत नहीं है, उसमें सारे जो खेल है, खेल में कौन सी सियासत है। खेल की वजह से तो बड़े बड़े तनाज़ात आलू हुए। इंडिया पाकिस्तान के जब क्रूशल हालात थे तो उस दौरान हमारे सरबराहान मैच की देखने दिल्ली जाते रहे, वो यहाँ आते रहे। तो ये खेल तो एक बंधन है जो नफ्स को खत्म करता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि यार कोई नफरत है या कोई वो है। वो एक दिन था, इलेक्शन खत्म हो गया, हम सब एक ही, हम सब यहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले करेला है और बाकी हर मैदान में हमारा नाम है और हर लिहाज से हम जाने पहचाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो ये एक अच्छी एफर्ट है इन नौजवानों की कि इन्होंने इस ग्राउंड को आबाद रखा। और मैं इन तमाम नौजवानों को, जिसमें अब्बास है, अब्बास का भी अब बड़ा नाम है माशाल्लाह, इससे पहले सफीर शाद साहब, उन्होंने बड़ा नाम कमाया और वो इस ग्राउंड में उन्होंने इसको आबाद रखा। तो मैं आप तमाम नौजवानों को कि आप तमाम नौजवान जिन्होंने ये ग्राउंड आबाद रखे हुए, और हमें भी बार बार आप मौका देते हैं कि आए इसकी देखभाल करें, इसका वो करें, तो मैं बिलखुसूस आप लोगों का बहुत मशकूर ममनून। अब तकरीरी तशद्दुद भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा और ये खिलाड़ी जो है ये भी खड़े हुए, मौसम भी कोई इतना ख़ास नहीं है। और मैं इलियास भाई का भी मशकूर हूँ कि ये कोटली थे उधरी, तो मैंने इन्हें कहा, तो इनका भी क्रिकेट से बड़ा पुराना बंधन चल रहा है, तो इनको मैंने जिक्र किया तो इन्होंने दूसरी बात नहीं कही कि मैं चलूँगा। तो क्रिकेट के लिए हम सब हाजिर हैं। आप जिस तरह बैठ के कमेटी के साथ कि इस ग्राउंड की बेहतरी की जिस तरह से भी हो सकती है, तो उसमें हम सारे अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर तमाम लोगों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया, इमनाज साहब, आपने आप माशाल्लाह काफ़ी लड़कों को जो है ना इस तरफ वो किया, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये देखिए, आप खेल में भी नौजवान मसरूफ हैं, तो अगर इस फील्ड में भी हमारे नौजवान, आप हमारा फख्र हैं। और सच्ची बात ये बताऊँ, करेला से पहले कोई नहीं इस फील्ड में निकला, और आज इमराज साहब कोटली में भी, और बल्कि पूरे ज़िले में और डिवीजन में हर जगह इनका नाम है, इनका चैनल है। तो ऐसे लोगों की जो है ना हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये आगे देखें, इनकी वजह से अब हमारा नाम रोशन हो। आज ये इधर आए और ये जो इवेंट है, हम तो यहाँ करेला के ही रहने वाले हैं, और बाकी जो इधर पूर्व जवार से आए, इनकी वजह से ये इवेंट मुजफ्फराबाद वाले भी देखेंगे, कोटली वाले भी, मीरपुर वाले भी। तो आपका भी मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। तो आखिर में मैं
मैं असल में तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं पहले आना चाहता था क्योंकि मैं मेज़बान भी था। तो मैं कोटली होता हूँ, सबको पता है, तो वीकेंड्स में आना जाना लगा रहता है। तो मैं अपनी तरफ से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं उसके लिए 25,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। तो इसके अलावा भी जिस हद तक जब भी आप जिस सिलसिले में भी मुझे याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँगा। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, और वसीम साहब आपका जी दिल की अता गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। यार जिंदा सोबत बाकी। बहुत शुक्रिया।